कैसे हो साथियों। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए PYQ क्वेश्चन एग्ज़ाम 2022 UPTGT PGT GIC लेक्चरर KVS NVS इन सब के लिए PYQ क्वेश्चन है। 9 मई और 10 मई 2026 को जो UP PGT होने जा रहा है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला देखिएगा। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ए रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज। इसको सॉल्व करना है और x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें जो x की वैल्यू आएगी, ए ऑप्शन में दिया 1, बी ऑप्शन में x इक्वल टू ओमेगा, सी ऑप्शन के अंदर x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, डी ऑप्शन में x बराबर 0 है। इसको हल करने के बाद ये कंडीशन आने वाली है, कोई एक ऑप्शन सही जाएगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर ओमेगा है, यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेट है x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ये सब दिया हुआ है डिटर्मिनेट के अंदर और बराबर 0 है यहाँ पे। ये पूरा डिटर्मिनेट है। इसको सॉल्व करना है x के लिए, x की क्या वैल्यू आएगी उसको फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले ऑपरेशन हम इसमें लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, ये R1 है यहाँ पे, तो R1 के अंदर ही ऑपरेशन लगा देते हैं। R1 10 to R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जितनी भी रो इसके अंदर है उनको जो है R1 के अंदर जोड़ देते हैं और R1 के स्थान पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से, जैसे ऐड करेंगे x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ आप जानते ही होंगे। इसमें भी यही कंडीशन बनेगी, x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कंडीशन बन गई है, ठीक है। यहाँ भी यही बनेगी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, ओमेगा, यहाँ क्या आएगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 आएगा और x प्लस ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। वैसे भी हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हम इसको कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे x प्लस ओमेगा और इक्वल टू 0, सही है ना। अब इसको यदि में ले लीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें फॉर्मूले का पता कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। जो ये डिटर्मिनेट दे रखी, जैसे इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की 0 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो x बराबर 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है UPTGT PGT के लिए, GIC लेक्चरर के लिए, KVS NVS जितने भी एग्ज़ाम जो है टीचिंग संबंधित है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं, देखिए कितना अच्छा है। इसको एग्जीक्यूट करना है, d/dx, x लोअर लिमिट है, अपर लिमिट x स्क्वायर है sin t/t dt। इसको सॉल्व करेंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। तो चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या काम करना है इसमें, जो अपर लिमिट है इसको रखेंगे, x स्क्वायर को साइन t की जगह रखेंगे, ठीक है, t की जगह रखेंगे और t की जगह यहाँ नीचे भी रखेंगे, ऊपर भी रखेंगे और d/dx x स्क्वायर का करेंगे। फिर माइनस चिन्ह लेंगे इसमें, फिर ये लिमिट रखेंगे यहाँ पे, लोअर लिमिट साइन x/x और d/dx x का हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, तो देखिएगा कैसे करेंगे।
तो इसको लिखेंगे साइन, अपर लिमिट रखने वाले हैं हम ये वाली, टी की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम यहाँ पे किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। माइनस का निशान देंगे, फिर लोअर लिमिट रखने वाले हैं टी की जगह, तो ये साइन एक्स आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स इसका करना है, इसमें एक्स का डी अपॉन डी एक्स करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ले लें, और ये 2x आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस साइन एक्स आएगा, और अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, इसका तो कुछ करना है नहीं, इससे एक घात कैंसिल यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। बस यही इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आएगा, साइन एक्स स्क्वायर आएगा, और अपॉन में एक्स आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स आएगा, और अपॉन में एक्स। तो यहाँ से हम 1/x कॉमन ले लेंगे, क्या बचने वाला है यहाँ पे, 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा ये वाला। तो ये कौन से ऑप्शन में 1/x 2 साइन एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा ना, माइनस एक्स, तो उसमें डी ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर टीजीटी पीजीटी के अंदर, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सुपर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। इफ़ ए एंड बी आर सच इवेंट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा सही जाएगा इसको देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, पी ए बाई बी, इन दोनों के ऊपर ही ये बार का निशान लगा हुआ है, तो इन दोनों पर इफेक्ट डालेगा, कैसे, पी ए बार आ जाएगा और बटे में पी बी बार आ जाएगा, सही है ना। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला है उसको लिखने वाले हैं, इसको लिखेंगे इस तरीके से, पी ए बार इंटरसेक्शन का निशान देंगे बी बार, और नीचे ये पी बी बार जो कतु रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, दोनों के ऊपर बार लगा देते हैं, दोनों के ऊपर बार, और बटे पी बी बार, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और बटे में क्या आ जाएगा, पी बी बार ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, ये ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो सी ऑप्शन ये वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी सही है, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत है, और डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी, डी नहीं सी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये देखिएगा कितना आसान है, लेकिन ये भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इफ़ 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3 है, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है NCX इक्वल टू NCY, ठीक है। x इक्वल टू वाई के नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर n के लिख देंगे। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो यहाँ भी यही लगना है, इसको और इसको जोड़ देते हैं और 15 के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ से 3R आएगा, प्लस में R प्लस 3 इक्वल टू 15। R की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से, तो 3R और 1R ये 4R हुआ, प्लस में 3 इक्वल टू 15, सही है ना। 4R इक्वल टू क्या आएगा, 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, सही है ना। अब यहाँ देखिए, जो R इक्वल टू है तो 12/4 आएगा ना, ये इससे कैंसिल होगा 3 बार, तो R का जो मान आएगा वो 3 के बराबर आ जाएगा,
3 ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सी, ना ए सही है और ना ही बी और ना ही डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। सी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, सी जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख ही रहे हैं कौन सा है, ये आ गया है। देखिए इसको कैसे हम इसको करने वाले हैं। ओके, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल रूट्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर है, फिर इसमें रेशो दिया हुआ है 2 की पावर 2x इक्वल टू 8:1 ये दिया है। एक्स की वैल्यू कोई एक सही जाएगी, कौन सी सही जाएगी उसको देखते हैं। इसको लिखेंगे हम 2 की पावर एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे 2 की पावर 2x और यहाँ 8/1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये 8 हो जाएगा। अब इसमें 8 को भी हम 2 में ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 3, तो आधार तो सेम हो गई तो घात भी सेम हो जाएगी। तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और इक्वल टू 3। देखिए कितना आसान है, इसको इधर ले आएंगे माइनस के 2x माइनस 3। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टीजीटी बीजीटी में। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने आप जानते ही हैं, 3 - 1x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर चलिए अभी गुणा कर देते हैं, 3x प्लस में x माइनस 3 और इक्वल टू 0। ये 3 का है वही, यहाँ से x बाहर लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ प्लस 1x माइनस 3 और इक्वल टू 0। इसको कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 आएगा और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें यदि में ले लेते हैं, यदि या इफ कर दीजिएगा। x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा 3, सही है ना। दूसरा है इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना माइनस के 1, x का मान आया 3 माइनस के 1। देखिए कितना आसान सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कौन सा आंसर सही जाएगा? 3 - 1, 3 - 1, x बराबर 3 - 1, x बराबर 3 1, x बराबर 3 2, x बराबर 3 4। तो ना तो ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा हमारा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें निकालना है, इसके अंदर एलिमेंटों की जो संख्या है वो 8 है, यानी n का मान कितना है यहाँ पे 8। बस समझ में आई। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा बस। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ये ज्ञात करना बड़ा आसान है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएंगी भाई यहाँ पे 2 की पावर n स्क्वायर और माइनस n, ये वाला हो जाएगा। और n का मान कितना है 8, यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8, इसका वर्क करेंगे माइनस 8 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 8 कर दीजिए तो इसमें 2 की घात 8 का वर्क करेंगे 64 और 8 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो 2 की घात बच जाएगी 56। तो है कहीं ऑप्शन में? हाँ है, बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन। ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। द सीरीज 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 पावर p प्लस ... इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ये तभी कन्वर्जेंट होंगी अगर p का जो मान है वो ग्रेटर हो जाए 1 से। ये कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट कब होगी? जब लेस और इक्वल हो जाए 1 के, तब जो है सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट।
तो कौन सी कंडीशन ये रखता है, बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है, बाकी ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा और करने का प्रयास करें इसको। ठीक है, इफ़ द इक्वेशन लैम्डा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो दी हुई इक्वेशन है लैम्डा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके डिस्टिंक्ट रूट हैं, यानी अलग अलग रूट हैं इसके। अगर अलग अलग रूट्स हैं तो आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac वो ग्रेटर हो जाएगा 0 से। ठीक है, जब ये 0 से ग्रेटर हो जाएगा और यहाँ से a की जो वैल्यू होगी ये तो a आ जाएगा, ये b आ जाएगा और ये c आ जाएगा यहाँ पे c। ठीक है, जो हमारी द्विघात समीकरण है उससे इसकी तुलना कर लेंगे। तो b का मान कितना आएगा, 5 माइनस लैम्डा इसका होल स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू ये है ना, यहाँ c है, c तो यहाँ पे जो है 1 ही है, तो ये लैम्डा प्लस 3 और इंटू में 1 ग्रेटर 0, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ इसका वर्क खोलते हैं तो ये 25 आएगा, प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा माइनस 12 है और ग्रेटर 0, ये 0 से ग्रेटर है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर ये दोनों जुड़ेंगे माइनस के 14 लैम्डा, ये दोनों घटेंगे तो प्लस के 13 और ग्रेटर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, 13 के से टुकड़े जिनको जोड़ने के बाद 14 आ जाए, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 13 और प्लस में 1 लैम्डा प्लस 13 और ग्रेटर हो जाएगा 0। सही है ना। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 13 लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस के 13 और ये आ जाएगा ग्रेटर 0। सही है ना, ग्रेटर 0 इसे ऐसे लगा लीजिएगा। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे लैम्डा और लैम्डा माइनस 13 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 लैम्डा माइनस 13 और ग्रेटर कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 13 और ग्रेटर 0। अब यदि मैं ले लेते हैं इफ़ लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर 0, तो लैम्डा किसके ग्रेटर हो जाएगा 1 से। एक तो कंडीशन या दूसरे में इसको उठाते हैं यहाँ पे, तो ये कह लेते हैं लैम्डा माइनस 13 ग्रेटर 0, तो लैम्डा किससे ग्रेटर है 13 से, तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा। ए भी इसका मिस्टेक कर रहा है, गलत है, और बी भी गलत है। लैम्डा का मान 13 से बड़ा और लैम्डा का मान 1 से बड़ा, तो बी सी ऑप्शन सही है, डी भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, सी। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रगड़ दीजिएगा, अच्छे से रगड़ दीजिएगा इनको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए साथियों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी के अंदर आया हुआ है। ठीक है, 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टीजीटी 1999। बड़ा ही आसान सवाल है, आप देख रहे होंगे इसमें। देयर आर 2 ट्राइंगल्स ABC एंड ABD इन ए सर्कल whose center is O, angle AEB equal to 130, angle EBC 20, EBC 20, ये है 20 ये है यहाँ पे। तो एंगल ADB ये x मान लिया हमें, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, ए ऑप्शन में 150 दिया, बी ऑप्शन में 110 दिया, सी ऑप्शन में 130 है और डी में 60 है इसके अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसको बताना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, इसमें जैसे ये एंगल निकाल लीजिए, ये वाला। अगर ये एंगल निकाल लिया तो जितना ये होगा उतना ये होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं जो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
तो ये एंगल निकाल लेते हैं। इसमें ये 20 दिया है ना, तो ये 130 दे रखा है, ये यहाँ पे y मान लीजिएगा। और AEC एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है ना। तो ये AEC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का योगफल यानी y डिग्री प्लस 130 और ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी ना, y आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये 50 आ गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये 50 आ गया। इसको निकाल लेते हैं C पॉइंट को। तो ट्राइंगल इसके अंदर यही, इसको ही ले लेते हैं BEC, ट्राइंगल BEC। इसमें हमारे पास दो कोण हैं, एक तो y डिग्री है, उसको z मान लेते हैं, इसको z मान लीजिएगा, है ना, इसको z मान लीजिएगा। और प्लस में z डिग्री और प्लस में 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री के होंगे ना। तो y डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास है 50 और प्लस z डिग्री और प्लस 20 डिग्री, सही है ना, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ना है, तो z डिग्री प्लस ये आ जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 आ जाएगा ना। तो z डिग्री कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ये जाकर इधर घटेगा। तो z जितना है उतना ये x होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है, यानी x डिग्री बराबर z डिग्री और ये है 110 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर हमारा B सही जाएगा, B। A भी गलत, C भी गलत और D भी गलत है इसके अंदर, ठीक है, D भी गलत होगा। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको कि ये क्वेश्चन हमको कैसे लगे हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द सम ऑफ द सीरीज। इसका योगफल चाहिए हमें सीरीज का 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके 9 टर्म्स तक इसका योगफल हमें चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में दिया इसने माइनस के 5/6, बी ऑप्शन में दिया माइनस के 1/2, सी ऑप्शन में दिया 1, डी में दिया -3/2। तो देखिए जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं ये आपकी AP में है, और AP के इन पदों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। AP के लिए तो ये आ जाएगा SN = n/2 2A प्लस n-1 × D, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें A की जगह कितना है, A की 1/2 है ना, तो D निकालना हो तो 1/3 में से नेक्स्ट वाली में सबसे पहले वाला हटा देते हैं, 1/2 इसके बराबर कर लेते हैं, तो 2 - 3/6 यानी -1/6 D की वैल्यू है भाई, D की सार में अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। A का मान भी हमारे पास है और n की वैल्यू कितनी दी है, ये n है, यहाँ पे n, तो S9 होगा, 9/2 आ जाएगा, 2 × A की वैल्यू 1/2 है, सही है ना, प्लस ये 9 - 1 D कितना -1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर इसका आ जाएगा, ये से कैंसिल होगा, तो 9/2 यहाँ 1 आएगा ना, और यहाँ आ जाएगा -8/6, 2 से काटेंगे 4, यहाँ कितना आएगा 3, सही है ना। इसके बराबर करेंगे, या 9/2 एक बार इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 4/3, और इसको लिखेंगे 9/2 और हर बराबर करेंगे 3 - 4/3, ठीक है ना, ये से कैंसिल होगा और इधर माइनस बचेगा -3/2। ये ऑप्शन के अंदर होना चाहिए, देखिए है कहीं डी ऑप्शन में है -3/2, सी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा, डी ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 द रियल पार्ट ऑफ, इसका रियल पार्ट हमें चाहिए, बस समझना ही, इसका रियल पार्ट हमें निकालना है। तो आप भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। रियल पार्ट हमें निकालना है। ए ऑप्शन में दिया 1/5, बी ऑप्शन में दिया इसने 1/3, सी ऑप्शन में माइनस के 1/3 और डी में नॉन का मतलब कुछ भी नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। 1 + i² 2 है, इसका वर्ग खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 + i² प्लस में 2i, 3 - i को छेड़ना नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 1 - 1 प्लस में 2i और 3 -
आई कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो क्या बचने वाला है यहाँ 2 आइटा, नीचे 3 माइनस आइटा। अब इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो 3 प्लस आइटा, नीचे करेंगे तो 3 प्लस आइटा, सही है ना। अब 2 को इसमें जो का तो रखिए, आइटा की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 आइटा और प्लस का कर देंगे यहाँ पे 2 आइटा स्क्वायर। इसकी गुणा हमें दोनों में कर दी है, 3 में भी और आइटा में भी। नीचे 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, इसको इस तरह लिख देंगे तो ये आ जाएगा 6 आइटा और माइनस के 2, ये 9 और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस पहले से ये वाला, उसको लिखेंगे 6 आइटा माइनस के 2 बाई में 9 प्लस 1। फिर लिखिए इसको इस तरह लिख देंगे 6 आइटा और बट्टे में 10 करेंगे, -2 बट्टे 10, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -1/5, क्योंकि रियल पार्ट हमें छेड़ना है, इमेजिनरी पार्ट छेड़ना नहीं। तो आंसर क्या आएगा -1/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, इसमें कोई भी नहीं है। पहले 1/5 दिया, बी में 1/3, सी में -1/3। अब डी ऑप्शन सही जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो है ही नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये भी कई बार पूछा गया है, यूपीटी, जीटीपीजीटी, जीआईसी, एलटी सभी के अंदर इसको पूछा गया है। देखिए क्या है, विच स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच, एन की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें छोटी से छोटी कि हमारी जो है वैल्यू 1 आ जाए, 1 प्लस आइटा की पावर 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर एन, एन की क्या वैल्यू होगी, छोटी से छोटी एन चाहिए हमें इसमें। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके विपरीत चिन्ह से आंसर में गुणा करेंगे 1 प्लस आइटा, इसका विपरीत नीचे चलने वाले का 1 प्लस आइटा ही होगा, नीचे 1 माइनस आइटा और फिर 1 प्लस आइटा, ये वाला है, और इसकी पावर कितनी है n इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस आइटा इसका वर्ग होगा, नीचे 2 वर्गों के अंतर का सूत्र हो जाएगा माइनस आइटा का होल स्क्वायर, और ये n आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1। तो इसको हल करेंगे 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, नीचे 1, ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से ये माइनस का 1 देगा, इससे कैंसिल, और ये 2 आइटा और बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 हट गया तो आइटा आया, इसकी पावर कितनी n, इसकी पावर कितनी n, इसकी पावर n इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 8 है ना, ठीक है, छोटे से छोटी वैल्यू हमें चाहिए, n इक्वल टू 12 है, n इक्वल टू 16 है, n इक्वल टू 4 है ही नहीं कहीं भी, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू अगर हम 4 रख दें यहाँ पे तो आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसको आइटा स्क्वायर और इंटू आइटा स्क्वायर हम ब्रेक कर दीजिए, इसकी वैल्यू -1, इसकी भी वैल्यू -1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 होगा ना। तो यहाँ n इक्वल टू 4 रखा जाए, लेकिन n इक्वल टू 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, डी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 7 गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, नज़र मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके सामने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 13। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 पूरे की होल स्क्वायर में। तो आप एक काम करिएगा, इन सूत्रों को रटिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 0, ओमेगा 3 अगर कहीं मिलता है उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो इन दोनों को एक जगह ले लीजिए, इन दोनों को, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा 5, इसको तो जो का तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 5 ये आ जाएगा यहाँ से, सही है ना। अच्छा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा ना माइनस के, और माइनस ओमेगा इसकी पावर 5 कर लेंगे, प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस के ओमेगा और इसकी पावर 5, यहाँ से भी इतना ही आ जाएगा, सही है ना।
ये आ जाएगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर 5। तो इसको क्या लिखें, -2 की पावर 5 लिखेंगे ना, और ओमेगा की 5 हो जाएगा, और इसको कॉमन निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा ओमेगा पावर 10। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है ना, चलिए करते हैं। तो -32 तो यही आ जाएगा, क्योंकि -2 की घात 5 है, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, सही है ना। अब सही लगा, ये वैल्यू हमें रख दी है यहाँ पे, ये वाली है। अब इसमें क्या लें हम कॉमन, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आएगा ओमेगा 3 और इंटू ओमेगा 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 2 प्लस, यहाँ ओमेगा की पावर 9 है ना, इसकी वैल्यू 1 और ओमेगा, तो -32 आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये यहाँ से निकल जाएगी, तो -1 आ जाएगी, तो -32 -1 और 32 इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही जाएगा, सी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन आप